दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पुराणों में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कहानी है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच हुई एक असाधारण घटना के बारे में बताती है, जिससे अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। आइए इसे सरल और रोचक भाषा में समझते हैं। समुद्र मंथन की शुरुआत क्यों हुई? एक समय की बात है जब देवता और असुर आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। कई बार देवता जीतते तो कई बार असुर जीत जाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई। इस कारण वह असुरों से हारने लगे। सभी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने समझाया, अगर तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम अमर हो जाओगे और हमेशा विजयी रहोगे। लेकिन अमृत समुद्र में छिपा है। उन्होंने बताया कि इस अमृत को मंथन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात मंथन के लिए योजना बनाई गई। समुद्र मंथन एक बड़ा काम था, इसलिए इसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। उन्होंने असुरों से मदद मांगी और वादा किया कि अमृत मिलने पर इसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। असुरों ने यह सोचकर सहमति दी थी कि अमृत पाकर वह भी अमर हो जाएंगे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया ताकि वह समुद्र में डूब ना जाए। अब हम बात करेंगे मंथन से क्या क्या निकला। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे देवता और असुर रस्सी खींचते, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकलती गई। सबसे पहले निकला हलाहल विष। सबसे पहले एक खतरनाक विष निकला जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर सब डर गए। तब भगवान शिवजी ने इसे पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और अप्सराएं, ये सभी चीजें मंथन से निकली और देवताओं को प्राप्त हुई। इसके पश्चात लक्ष्मी जी, समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु जी को अपना पति चुना। इसके पश्चात चंद्रमा भी मंथन से निकला और वह भगवान शिव जी के मस्तक पर सुशोभित हुआ। आगे अमृत कलश, अंत में अमृत से भरा एक कलश निकला। इसे देखकर असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। अमृत का वितरण और असुरों का धोखा। जब अमृत कलश निकला तो असुर उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उनके जाल में फंस गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत सभी को
बराबर बांटूंगी। लेकिन मोहिनी ने चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाया। जब असुरों को इसका पता चला तो वह गुस्से में आ गए। लेकिन तब तक देवता अमर हो चुके थे और असुरों से लड़ाई में विजय हो गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे समुद्र मंथन की इस कहानी के संदेश के बारे में। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। यह भी दिखाता है कि मिलजुल कर काम करने से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं आगे ही एक और नई कथा व कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।